So here I am with the very next chapter for class 7th. The name of the chapter is Heat and Temperature. The list that we will be completing in this chapter is heat as a form of energy, temperature, various methods of transfer of heat, that is conduction, convection and radiation, and their practical uses. All these things we will be covering in this chapter. So let's start off with the chapter. The very first thing that we need to know is actually what does the heat means. When a hot object and a cold object come in contact with each other, a type of energy flows from the hotter object to the colder one. This energy is called heat energy, and the SI unit of heat is joule, that is denoted by J. जब हम एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को और एक हॉट ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में रखें तो इस हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ एक एनर्जी फ्लो करती है जिसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। एंड इस हीट की जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल। दैट मीन्स इस हीट को मेजर किया जाता है जूल में, जिसको हम डिनोट करते हैं जे से। An object becomes warm when heat energy flows into it and becomes cold when heat energy flows out of it. कोई ऑब्जेक्ट वार्म तब होता है जब हीट एनर्जी उसके अंदर फ्लो करती है, एंड कोई चीज़ कोल्ड तब होती है जब उससे बाहर एनर्जी फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बॉल के अंदर हीट एनर्जी आई है तो वो बॉल गर्म हो जाएगी, लेकिन अगर उसी बॉल से हीट एनर्जी बाहर की तरफ आएगी तो वो बॉल लोअर टेम्परेचर पर आ जाएगी एंड इट विल बी अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। The very next thing is, suppose if I am saying that a cup of tea is very much hot, sun is very hot, and a boiling water in a steamer is also very hot. So all the three things are hot. लेकिन उन तीनों में से कौन सा ज़्यादा हॉट है, कौन सा कम हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितने एक्सटेंट तक हॉट है या कोल्ड है, ये चीज़ मैं इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकती। तो इसे डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए दैट एक्चुअली हाउ मच हॉटर और कोल्डर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज, वी यूज अ न्यू टर्म दैट इज नोन एज टेम्परेचर। Temperature is defined as the degree of the hotness or coldness of an object is called its temperature. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा कोल्ड है, इसकी मेजरिंग डिग्री इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एंड द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल के से। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से दैट 400 Kelvin, 500 Kelvin, 273 Kelvin. So Kelvin is the unit in which measure of a particular temperature is taken. So this is what temperature is. A very important thing that you need to know is in this watch out is, heat is a form of energy, but temperature is not the measurement of that energy. However, it is possible to find out how much heat energy an object has if we know its temperature. हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ज़रूर है, लेकिन टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि हम उस एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। नो, हम टेम्परेचर की हेल्प से सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास कितनी हीट एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि टेम्परेचर से हमें सिर्फ ये पता लगेगा दैट हाउ मच दैट हीट एनर्जी इज that object is storing. So this is very important thing regarding the temperature. Measure the temperature. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करना है, we need to have a instrument to measure the temperature. And the instrument used to measure the temperature is called a thermometer. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करें, that instrument is known as thermometer. अब एक थर्मामीटर की अगर इमेज इफ वी टॉक अबाउट, दिस इज द इमेज फॉर अ थर्मामीटर एंड द पार्ट्स विच दिस थर्मामीटर इज कंसिस्टिंग, वन इज बल्ब, अनदर इज स्टेम, देन स्केल. दिस इज बल्ब, this is stem, and this is scale.
बल्ब जो है, दिस इज द पार्ट विच एक्चुअली टचेज द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. द बल्ब मोस्टली कंटेन्स मरकरी और एल्कोहल. बल्ब जो है ये वो पोर्शन है थर्मामीटर का जो जनरली उस ऑब्जेक्ट को टच हम कराते हैं जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है. एंड इस बल्ब के अंदर या तो एल्कोहल या फिर मरकरी, इन दोनों ऑब्जेक्ट से कोई एक चीज़ प्रेजेंट इसमें होती है. Let us discuss why mercury is used in thermometer. These points are very much important कि आखिर थर्मामीटर्स में टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम मरकरी को यूज़ क्यों करते हैं. Mercury is preferred in most thermometers because it is present in liquid state over a wide range of temperatures. मरकरी को थर्मामीटर में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर भी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है. Second point, it is a silvery grey in color, therefore it relatively easy to observe. मरकरी का सिल्वरी ग्रे कलर होता है जिस वजह से हम उसको बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास इन विच इट इज़ एनक्लोज्ड. जो मरकरी है वो कभी भी उस ग्लास पे स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है जिसके अंदर हमने उसको एनक्लोज किया है. फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर, जो इस टाइप के पुराने टाइप के थर्मामीटर्स आते थे, जैसे अब तो डिजिटल थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं, तो इनमें मरकरी प्रेजेंट होता था. टेम्परेचर मेजर करने के बाद वो मरकरी बहुत जल्दी वापस अपने ज़ीरो लेवल पर आ जाता था, लेकिन आपने कभी भी मरकरी की किसी भी ड्रॉप को थर्मामीटर के ग्लास सेक्शन पे स्टिक होते हुए नहीं देखा. सो दीज आर द 3 reasons दैट वाई वी यूज़ मरकरी. However, one drawback of using mercury is that it is very toxic. मरकरी को यूज़ करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जो मरकरी है वो क्या है, वो टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है. सो इफ़ इट इज़ कंज्यूम्ड देन इट इज़ वेरी डेंजरस. नाउ लेट अस डिस्कस वाई एल्कोहल इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर. अब हम एल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं थर्मामीटर्स में, प्लीज़ लिसन टू दोज पॉइंट्स. The range of temperature that can be measured using alcohol is as less as -70 degrees Celsius. हम एल्कोहल से बहुत लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं, यानी हम एल्कोहल थर्मामीटर की हेल्प से -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं. इसके अलावा एल्कोहल इज़ चीपर देन मरकरी. एल्कोहल मरकरी से ज़्यादा सस्ता होता है. On the other hand, the drawback of using alcohol in a thermometer is that the temperature above 78 degrees Celsius cannot be measured using it. लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है एल्कोहल थर्मामीटर का, कि हम 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बड़े टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर को हम एल्कोहल थर्मामीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते हैं. So this was all about bulb, and now let's talk about stem, that means this portion. It is a glass capillary tube through which the mercury or alcohol rises or falls as the object around the bulb warms or cools. स्टेम जो है वो ग्लास का वो ट्यूब जैसा पोर्शन है, कैपिलरी जैसा, जिसके अंदर एल्कोहल या मरकरी बार बार राइज करता है या फिर फॉल करता है एज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर टचेज द हॉट और अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. And what about scale? The scale marked on the stem indicates the temperature of the substance. और ये जो स्केल है, यू कैन लुक ओवर, कि यहाँ पर जैसे आपका प्लास्टिक रूलर होता है, इसी तरीके से यहाँ कुछ छोटे छोटे डिविजन्स हैं और यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. दे हेल्प अस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द thermometer. And in 1593, Galileo Galilei invented a water thermoscope which for the first time measured the variation in temperature. तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने एक वाटर थर्मोस्कोप इन्वेंट किया था जिससे टेम्परेचर की वेरिएशंस को नापा गया था. We need to look upon the various types of thermometer. अगर मैं थर्मामीटर्स की बात करूँ तो there are total 3 commonly used thermometers. The very first is clinical thermometer. A clinical thermometer is used to measure the temperature of a human body. ये क्लिनिकल थर्मामीटर उस थर्मामीटर को बोला जाता है जिससे हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं. द नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट.
ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या टर्म्स हैं अभी हम आगे इस क्लिप में पढ़ेंगे. बट इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन एज, एक्टिविटी, टाइम ऑफ द डे, इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सेट्रा. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ये टेम्परेचर वैरी भी कर सकता है एज, एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर. इट राइजेज और फॉल्स अंडर अ स्टेट ऑफ इलनेस. अगर कोई इंसान बीमार है तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये बढ़ सकता है और कम हो सकता है. एनी राइज बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट. अगर किसी भी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स मेडिकल इमरजेंसी है and that person requires the immediate treatment. So this is about the clinical thermometer. The name suggests laboratory thermometers are used in laboratories during experiments. Laboratory thermometers जो हैं वो experiments के लिए laboratory में use होते हैं, and the range of the laboratory thermometer can measure -10 degree Celsius to 110 degree सेल्सियस. जो लेबॉरेटरी थर्मामीटर है उनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो ये है, दैट मीन्स वो इतना टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं. द फॉलोइंग आर सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ लेबॉरेटरी थर्मामीटर. लेबॉरेटरी थर्मामीटर्स के साथ हमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, दीज आर रिटन ओवर हेयर. द वेरी फर्स्ट इज हैंडल द थर्मामीटर विद केयर. इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. हमें थर्मामीटर को बहुत केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो किसी भी हिट ऑब्जेक्ट के किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम उसे हिट करेंगे तो इट कैन ब्रेक. इसके अलावा डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल टेकिंग अ रीडिंग. रीडिंग लेते टाइम हमें लेबॉरेटरी थर्मामीटर के बल्ब को टच नहीं करना चाहिए या होल्ड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो हमें टेम्परेचर करेक्ट नहीं दिखाएगा. C is the thermometer should be kept upright and not tilted. That means हमें थर्मामीटर को एकदम स्ट्रेट इस तरीके से रखना चाहिए. We shouldn't keep it like this. Tilted नहीं रखना चाहिए हमें. The bulb should be surrounded from all the side by the substance of which the temperature is to be measured. जो थर्मामीटर का बल्ब है वो चारों तरफ से उस सब्सटेंस में डिप होना चाहिए, कवर होना चाहिए जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें मेजर करना है. ई पार्ट, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो अगर इस कंटेनर में कोई लिक्विड पड़ा है, मुझे जिसका टेम्परेचर जो है वो चेक करना है, तो हमें इस थर्मामीटर के बल्ब को सिर्फ इतना ही अंदर डिप करना है कि उसका पूरा बल्ब जो है वो अंदर डिप हो जाए. इतना हमें उसे अंदर नहीं ले जाना थर्मामीटर को कि उसका बल्ब जो है वो कंटेनर को टच करने लगे. इट शुड नॉट टच द कंटेनर in which the substance is kept, whose temperature we have to measure. Last precaution, removing the thermometer from a boiling water bath and immediately immersing it in an ice bath may cause the thermometer to break. बिल्कुल, अगर आपने लेबॉरेटरी में लेबॉरेटरी थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया है, यानी आपने उसको जस्ट अभी एक बॉइलिंग सरफेस से निकाला है, लेकिन अगर आप बॉइलिंग वाटर से निकालते ही अगर आपने उसको गलती से भी आइस वाटर में रख दिया या आइस बाथ में रख दिया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका थर्मामीटर ब्रेक हो जाए बिकॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. सो दीज आर सम प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू बी टेक while using the laboratory thermometer. Here is some important concept that you should know. A thermometer used to measure the maximum and minimum temperature during a daytime is called the maximum minimum thermometer. जो थर्मामीटर हम एक दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. इट्स रेंज इज -30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़ हेडलाइंस में प्रॉपरली देखा होगा, सुबह सुबह वो आपको पूरे दिन में आने वाला मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करके देते हैं. तो फॉर दैट दे आर यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जिसका रेंज होता है -30 डिग्री सेल्सियस टू 50 degrees Celsius. So these three are the various types of thermometers. The very first was clinical thermometer and the second one was digital thermometer and then laboratory thermometer.
be talking about the various temperature scales that we use to measure the temperature. जिस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरे पास मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके की बहुत सारी यूनिट्स हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी मेरे पास स्केल्स हैं. द फर्स्ट स्केल इज सेल्सियस स्केल, अनदर इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड द थर्ड वन इज केल्विन स्केल. ये जो केल्विन है ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल की अगर मैं बात करूं, दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय एंडरस सेल्सियस. एंडरस सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने इस स्केल को डेवलप किया था और इस स्केल की जो यूनिट है वो है नॉट कैपिटल सी, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस. फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. On this scale, the division fall between the freezing point of water taken as 0 degree Celsius and the boiling point of water at 100 degree Celsius. अगर मैं इस थर्मामीटर में स्केल की बात करूं तो ये स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. यानी 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इस सेल्सियस स्केल की डिवीजन रेंज है. और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यानी इस स्केल की जो डिवीजन रेंज है वो है 100 डिग्री सेल्सियस. 0 degree Celsius is also called the lower fixed point, whereas 100 degree Celsius is called the upper fixed point. इस 0 डिग्री सेल्सियस को मैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहूँगी एंड 100 डिग्री सेल्सियस को मैं अपर फिक्स्ड पॉइंट कहूँगी. एंड इसके बीच में एग्जैक्टली 10 डिवीजन ऐसे ही प्रेजेंट होंगी जैसे आपके प्लास्टिक रूलर पर प्रेजेंट होती हैं. 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से till 100. So this is the Celsius scale. यानी हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में भी मेजर कर सकते हैं. The second scale that I can take is the Fahrenheit scale. This scale was developed by Daniel Gabriel Fahrenheit and the unit of this scale is this, not capital F, और इसको पढ़ा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट. On this scale, the freezing point of water is taken as 32 degree Fahrenheit and the boiling point of water is taken as 212 degree Fahrenheit. अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं तो इसका जो लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इसका अपर फिक्स्ड टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यानी इस स्केल के अकॉर्डिंग अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैं अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब हमने यूनिट चेंज कर दी. जिस तरीके से मैं 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कह सकती हूँ, इसी तरीके से मैं 0 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकती हूँ. मैं 100 डिग्री सेल्सियस को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकती हूँ. और इसमें इसी तरीके से डिविजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. एंड द लास्ट स्केल इज केल्विन स्केल. दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय द लॉर्ड केल्विन. द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज कैपिटल के. यहाँ पर हम नॉट सी से लिख रहे थे, यहाँ हम नॉट एफ से लिख रहे थे और यहाँ पर हम कैपिटल के से लिख रहे हैं. और अगर मैं इस स्केल की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है 373 केल्विन. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक और थर्मामीटर बना दूँ जिसमें मैंने केल्विन की डिवीजन्स लिखी हों तो उसका लोअर पॉइंट क्या आएगा, 273 केल्विन एंड ऊपर आएगा 373 केल्विन. एंड जो it is called the absolute scale of temperature since 0 Kelvin is the absolute zero, that is the lowest attainable temperature in the universe. ये जो स्केल ऑफ थर्मामीटर है दैट मीन्स टेम्परेचर है, दैट मीन्स जो केल्विन स्केल है उसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं क्योंकि इस स्केल में जो 0 केल्विन
जो 0 केल्विन हमारे पास होता है वो पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट 0 कहलाता है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो इस यूनिवर्स में अटेन किया जा सकता है. सो दीज आर द 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. एंड द वेरी लास्ट थिंग रिलेटेड टू दीज थर्मामीटर इज द कन्वर्जन ऑफ स्केल. मतलब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, और किसी को भी किसी एक दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैं मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसी तरीके से मैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी कन्वर्ट कर सकती हूँ आपस में यूजिंग दीज फॉर्मूला. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. इससे मैं क्या कर सकती हूँ, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकती हूँ. सेकेंड फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9. इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए. So these are very important formula. At the end of this video we will look upon the numerical that how we can use these two formula. So this is all about the thermometers and its various scales.